everyone. Myself Divya Gupta, Faculty Chemistry Kota. I welcomes you all to Chemistry with SME and DGT. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं pH कैलकुलेशन का पार्ट 3. हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी वहाँ पे हमने, एंड देन उनके मिक्सचर की भी बात की थी. एंड पार्ट 2 में हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे. इंडिविजुअली वीक एसिड वीक बेस की pH कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन मिक्सचर ऑफ 2 वीक एसिड्स की pH कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की pH को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमने साथ में क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके वो पहले उन वीडियोज़ को देख सकते हैं. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस के बारे में. ठीक है, हम पॉलीप्रोटिक एसिड में एक केस कराऊंगी वीक पॉलीप्रोटिक एसिड का. आप सेम तरीके से बेस को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वीक पॉलीप्रोटिक एसिड. पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या है, जिसके पास एक से ज़्यादा H+ या बेस की बात करें तो जो एक से ज़्यादा OH- को डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे, डाई बेसिक एसिड या डाइप्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं, डाई बेसिक एसिड. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डाई बेसिक एसिड. ठीक है, तो हम देखेंगे कि हम डाई बेसिक एसिड के लिए pH को कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम मोनोप्रोटिक का केस डिस्कस कर चुके हैं, तो बस उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी pH फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन लिखते हैं. तो अगर मैं H2S की बात करूँ तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एक H+ रिलीज़ करेगा. तो ये क्या बनाएगा, HS- प्लस में H+. ठीक है, सेकंड क्या करेगा, फिर से ये HS- अभी एक और H+ रिलीज़ कर सकता है. तो ये क्या बनाएगा, S2- प्लस में H+. क्लियर है, फाइन. मान लो T बराबर 0 पे H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C है. कितनी है, C कॉन्सेंट्रेशन है. तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो इसमें से हम क्या करेंगे, x मान लो मोल्स कंज्यूम हो गए हैं. मैं इसको C भी लिख सकती हूँ, बट डेरिवेशन को थोड़ा इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, C-x. अगर इसके x मोल ख़त्म होंगे तो इसे कितने बनेंगे, x बनेंगे, और ये भी कितना बनेगा, x बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पे HS- से कितने मोल बने, x मोल बने. तो यहाँ पे HS- से कितने मोल है मेरे पास, x मोल है. अब T बराबर 0 पे मेरे पास इसके x मोल है. अब जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगी तो इस x में से कुछ y मोल डिसोशिएट हो जाएंगे. इनिशियली कितने थे, x मोल थे, अब इस x में से कुछ y मोल डिसोशिएट हो जाएंगे. तो ये भी कितना बनेगा, y मोल बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, y बनेगा. यहाँ तक क्लियर है, फाइन. अब सॉल्यूशन में टोटल H+ कितने हो गए, अगर हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात करें, दोनों रिएक्शन की होगी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होगी, तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन में टोटल H+ कितने हो जाएंगे, x + y, x + y. यहाँ तक क्लियर है, फाइन. अब इस रिएक्शन के लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मान लो Ka1 है, और इस रिएक्शन के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, Ka2 है. दिस इज फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट. एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस रिएक्शन के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को 2 तरीके से लिख सकती हूँ. कैसे, या तो अगर मैंने K2 लिखा है तो ये किसका K2 है, H2S का. ये सेकंड डिसोसिएशन किसका है, H2S का है. किसका है ये, H2S का. या तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ Ka2 ऑफ H2S, या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, Ka ऑफ HS-. अगर मैं सिर्फ HS- को कंसिडर करूँ तो ये क्या HS- का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Ka ऑफ HS-. ठीक है, तो इस रिएक्शन के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, कभी भी एडवांस में आ सकता है, अगर MSQ टाइप क्वेश्चन है तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है. तो यहाँ पे मैं एक बात बोल सकती हूँ कि वीक एसिड, वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस के लिए जितने नंबर का स्टेप होगा उस रिएक्शन को हम उतने ही तरीके, उस रिएक्शन के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम उतने ही तरीके से लिख सकते हैं. ये सेकंड स्टेप है, तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं 2 तरीके से लिख सकती हूँ. अगर ट्राई बेसिक होता तो मैं 3 रिएक्शन लिखती हूँ. उसमें जो थर्ड रिएक्शन होती, थर्ड स्टेप जो होता, उस रिएक्शन के डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं कितने तरीके से लिख सकती हूँ, 3 तरीके से लिख सकती हूँ. तो मैंने क्या लाइन बोली है कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस के लिए जितना जो स्टेप होगा, जितने नंबर का स्टेप होगा, उतने ही तरीके से हम उस रिएक्शन के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट को लिख सकते हैं.
क्लियर है? ट्राइबेसिक एसिड जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि हम थर्ड स्टेप के लिए तीन तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मेरी बात ठीक है ख़त्म होती है। अब सुनो, अगर मैं K1 और K2 को कंपेयर करती हूँ तो मुझे ये बताओ K1 और K2 में से कौन बड़ा होगा, कौन ज़्यादा होगा, कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? ठीक है, तो मैं बोलती हूँ कि जो K1 है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। ऐसा क्यों? क्योंकि H2S जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं HS माइनस की बात करूँ तो ये कैसी स्पीशीज़ है? एम्फीप्रॉटिक स्पीशीज़ है। कैसी स्पीशीज़ है? एम्फीप्रॉटिक स्पीशीज़ है। तो एम्फीप्रॉटिक स्पीशीज़ क्या होता है? एसिड और बेस दोनों के लिए रिएक्ट, दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। तो इसका जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। मैं इस तरीके से भी बोल सकती हूँ। दूसरा मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, अगर मैंने H2S में से एक बार H+ को रिलीज़ कर दिया, अब HS- में नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो अब मैं जब इससे H+ को रिलीज़ करूँगी तो इतना इजीली रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि H+ और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो Z इफेक्टिव में बोल सकती हूँ बढ़ जाएगा। तो अब मैं इसको इतना इजीली रिमूव नहीं कर सकती। अगर मैं इजीली रिमूव नहीं कर सकती तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। ठीक है, अगर K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, दैट मीन्स जो फर्स्ट रिएक्शन में एक्स मोल डिसोशिएट हो रहे हैं और सेकेंड रिएक्शन में कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं? वाई मोल डिसोशिएट हो रहे हैं। और मैंने बोला कि K1 K2 से बहुत ज़्यादा है, मतलब जो फर्स्ट रिएक्शन का डिसोशिएशन है वो सेकेंड के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वाई। कि जो फर्स्ट रिएक्शन में डिसोशिएशन होगा वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा मोल डिसोशिएट होंगे, ज़्यादा मोल डिसोशिएट होंगे तो एक्स जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाई। तो एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन वाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एक तो ये अजम्पशन हमने मानी है। सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर हम क्या मानेंगे? जैसे हम वीक एसिड में मानते थे कि यहाँ पर हम सी के रिस्पेक्ट में एक्स को क्या बोलेंगे? बहुत ही कम है। ठीक है, हम बोलेंगे कि जो K1 है वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या मैं बोल सकती हूँ जो फर्स्ट रिएक्शन का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, या मैं उसको अल्फा 1 बोल सकती हूँ, वो वेरी वेरी लेस देन है 1। तो अल्फा 1 अगर वेरी वेरी लेस देन होगा 1, दैट मीन्स एक्स इज़ वेरी वेरी लेस देन सी। एक्स इज जो कितने मोल डिसोशिएट हो रहे हैं? एक्स मोल डिसोशिएट हो रहे हैं, वो सी के कंपेरिजन में बहुत ही कम होंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे पहले मैंने एक्स और वाई को कंपेयर किया। एक्स और वाई को कैसे कंपेयर किया? K1 और K2 से कंपेयर किया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? एक्स और सी को कंपेयर किया, जैसे हम वीक एसिड में करते थे कि मैंने एज्यूम किया कि जो फर्स्ट रिएक्शन का अल्फा 1 है वो 1 से बहुत ही कम है। 1 से बहुत कम होगा तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन में एक्स डिसोशिएट हो रहे हैं वो सी के रिस्पेक्ट में बहुत कम होंगे। वाई एक्स के रिस्पेक्ट में बहुत कम है और एक्स सी के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दो अजम्पशंस हैं जो हमने मानी है। फाइन, अब हम क्या करेंगे? अगर x बहुत छोटा है c के रिस्पेक्ट में तो मैं यहाँ पे x को नेगलेक्ट कर सकती हूँ, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे y को नेगलेक्ट कर सकती हूँ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एंड अगर अब y मतलब x बहुत ही बड़ा है y से, तो मैं चाहे x में y को माइनस करूँ या मैं x को y में ऐड करूँ, x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन y। या तो मैं x में y को ऐड करूँ या x में से y को माइनस करूँ, x पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मैं x प्लस वाई में भी y को क्या कर सकती हूँ? नेगलेक्ट कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? नेगलेक्ट कर सकती हूँ। तो फाइनली मेरे पास h प्लस की कॉन्सिडरेशन क्या बची? x बची। तो मेरे पास फाइनली h प्लस कितना बचा? x बचा। और x तो कहाँ से आया था? फर्स्ट रिएक्शन से आया था। कहाँ से आया था? फर्स्ट रिएक्शन से आया था। दैट मीन्स यहाँ पे फिर से वही केस लग गया जो हमने बात की थी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को जो हम मिक्स करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके H+ को कंसीडर करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इन दो H2S और HS- को भी कंसीडर करूँ तो H2S HS- के रिस्पेक्ट में क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम किसके H+ को कंसीडर करेंगे? H2S के H+ को कंसीडर करेंगे, एज HS- के H+ को कंसीडर नहीं करेंगे। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट पार्ट में भी कराया था, जो हमने लास्ट लेक्चर लिया था। तो मैंने लास्ट एकदम एंड में एक क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको वीक एसिड का केस लिया था और वहाँ पे हमने इसकी बात की थी। ठीक है, दो वीक एसिड को मिक्स करके हमने वहाँ पे इस तरीके से हमने बात की थी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम pH किससे निकालेंगे? जो फर्स्ट रिएक्शन से H+ आएंगे, सेकेंड रिएक्शन के H+ को हम क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये भी किस तरीके का केस हो गया? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, अब सुनो, फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1 लिखेंगे। क्या होगा फर्स्ट रिएक्शन के लिए K1? HS- की कॉन्सेंट्रेशन x,
इंटू एच प्लस सी कॉन्सेंट्रेशन एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, सी। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, √K1 इंटू सी। याद करो जो हमने वीक मोनोप्रोटिक एसिड की बात की थी, तभी भी तो x क्या है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, क्या है x, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ पर भी तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का यही फॉर्मूला था ना। जब हमने वीक मोनोप्रोटिक एसिड की बात की थी वहाँ पर भी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का यही फॉर्मूला था, बस वहाँ पे K1 नहीं था, वहाँ पे खाली Ka था, क्योंकि वो तो एक ही प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, तो वहाँ पे हम K1 K2 नहीं लिखते, वहाँ पे सिर्फ एक ही डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जिसको हम Ka से लिखते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Ka1 लिखेंगे। क्लियर है, तो ये वही केस आ गया वीक मोनोप्रोटिक एसिड का। और यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो सेकंड रिएक्शन से H प्लस आ रहे हैं वो बहुत ही कम है, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के H प्लस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं pH का फॉर्मूला निकालूंगी तो यहाँ पे pH का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरा, हाफ इंटू pKa1 माइनस लॉग सी। बस ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन के H प्लस को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे pKa1 माइनस लॉग सी आएगा, सेम फॉर्मूला है जैसा वीक मोनोप्रोटिक एसिड में था, वहाँ पे भी क्या था, हाफ इंटू pKa माइनस लॉग सी, यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू pKa1 माइनस लॉग सी। ठीक है, और ये कब होगा, जब α1 फर्स्ट रिएक्शन का जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो 0.05 से कम या उसके बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, फाइन। हमने H प्लस निकाल लिया, ठीक है, pH आ गया, क्लियर है, H प्लस आ गया, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, KW बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही भी निकाल लेंगे। अब इसके अलावा हमसे क्या पूछ सकता है, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने K1 तो लिख लिया था, अब हम K2 भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे। K2 किसके बराबर होगा, Y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x, तो x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से y किसके बराबर आ गया, K2 के बराबर आ गया, और y है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो एग्जाम में आपसे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन भी पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से हम एनायन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल लेंगे। तो मेरे पास y आ गया, x आ गया, तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, जितनी H प्लस की थी, H प्लस से कितनी x है ना, और HS माइनस की भी कितनी है, x है, तो यहाँ से HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी किसके बराबर होगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, जो हमने यहाँ से सॉल्व किया था, क्लियर है। तो इस तरीके से हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, pH निकाल सकते हैं, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, एंड देन हम एनायन की कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, सल्फाइड एनायन और HS माइनस। क्लियर है, तो कुछ नहीं है, मेन है कि आपको रिएक्शन को लिखना आना चाहिए। अगर आप रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं तो आप इजीली रिएक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ कि इनकेस आपको नहीं पता रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, तो ध्यान रखना जब भी हम पॉलीप्रोटिक वीक पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करेंगे और हमें pH को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, pH को फाइंड आउट करना है या H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट रिएक्शन के डिसोसिएशन कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। और हमें पता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो हम वीक में पढ़ चुके हैं, वीक मोनोप्रोटिक में पढ़ चुके हैं, √K इंटू सी। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, √K1 इंटू सी। अगर आपको रिएक्शन नहीं लिखनी आते तो बस आप इतना भी ध्यान रख सकते हो कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन से फर्स्ट डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगी, और फर्स्ट डिसोसिएशन क्या होता है, K1 होता है, यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी √K1 इंटू सी। तो pH क्या आ जाएगा, हाफ इंटू pKa1 माइनस लॉग सी। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर एनायन की कॉन्सेंट्रेशन मुझसे पूछी जाए HS माइनस और S2 माइनस, तो उसके लिए मुझे K1 और K2 का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और अगर मैं K1 K2 का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो मुझे रिएक्शन को भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ, अगर रिएक्शन को भी आप नहीं लिखोगे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक सेकेंड, आपको इतना पता है कि H2S HS माइनस और H प्लस में डिसोशिएट कर रहे हैं, तो K1 किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक है, सिमिलरली K2 किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस। इतना तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आ गई है, K1 क्वेश्चन में गिवन होगा, K1 क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, और H2S की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें K2 क्वेश्चन में गिवन होगा,
H प्लस हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ से। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मैंने अभी यहाँ से फाइंड आउट करी है। जो यहाँ से मैं HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करूँगी उसको मैं यहाँ पुट कर दूँगी। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, मेरे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, मेरे पास K2 है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, सल्फाइड आयन निकाल सकती हूँ। तो अगर आपने रिएक्शन नहीं भी लिखी है, बस आपको एक्सप्रेशन लिखना आता है K1 और K2 का, तो भी आप एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो पॉइंट है जो ध्यान रखना है वो ये है कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या वीक पॉलीप्रोटिक बेस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन से हम H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू PK1 माइनस लॉग C। कुछ अलग नहीं है, जैसे वीक मोनोप्रोटिक में होता था, सेम फॉर्मूला है, बस वहाँ पे PK है, यहाँ पे PK1 आ जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आपके पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। फिर आपको बस लिखना आना चाहिए K1 और K2 का एक्सप्रेशन। अगर आपको वो लिखना आता है तो बस कुछ नहीं करना, H प्लस को यहाँ पुट करना, H2S गिवन होगा, K1 गिवन होगा, HS माइनस आ जाएगा, फिर इस HS माइनस को यहाँ पुट करना, H प्लस पता है, K2 पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, बट मैंने आपको फिर भी रिएक्शन बता दी कि किस तरीके से रिएक्शन को हम डील करते हैं, कहाँ से ये फॉर्मूले आए हैं हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे दो बातें थी और ये अजम्पशंस भी ध्यान रखना। हमने क्या एज्यूम किया था कि फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है K2 से। क्यों? क्योंकि HS माइनस जो था वो एम्फीप्रोटिक होता है, वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। दूसरा रीज़न मैंने ये भी दिया था कि नेगेटिव चार्ज आने की वजह से वो एज डिफेक्टिव भर जाएगा तो H प्लस को इजीली रिलीज़ नहीं कर सकता, इसलिए जो सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है। तो इसके थ्रू हमने क्या एज्यूम किया था कि X इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Y, और हमने एज्यूम किया था कि जो फर्स्ट स्टेशन का डिसोसिएशन है वो 1 से बहुत कम है, तो X इज़ वेरी वेरी लेस देन C। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखिए, कुछ नया नहीं है, हम स्टार्टिंग से यही सब एज्यूम करते आए हैं। फाइन, ओके, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी हम। कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, concentration of OH minus, concentration of HS minus and concentration of S2 minus in 0.1 molar H2S solution। ठीक है, K1 आपको गिवन है 10⁻⁻7 और K2 आपको गिवन है 10⁻14। ठीक है, फाइन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। K1 क्या है, बहुत ही ज़्यादा है K2 से। दैट मीन्स जो मेरी अजम्पशन थी X इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Y, वो ठीक है। ठीक है, सेकेंड अजम्पशन क्या थी कि जो अल्फ़ा 1 है वो लेस देन है काफ़ी 1 से, या मैं बोल सकती हूँ अल्फ़ा 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0.05। अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अल्फ़ा 1 को। अल्फ़ा 1 किसके बराबर होगा, √K1/C। K1 कितना है, 10⁻⁷, C कितना है 0.1, तो यहाँ से मेरा अल्फ़ा 1 आ जाएगा 10⁻³ और ये ऑब्वियसली कम है किससे, 0.05 से। तो इसका मतलब मेरी ये अजम्पशन जो थी कि X इज़ वेरी वेरी लेस देन C, ये भी मेरी अजम्पशन ठीक है। तो हमने दोनों अजम्पशन को वेरीफाई कर लिया, ये करना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, तो ये हमने दोनों अजम्पशन को वेरीफाई कर लिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और मुझे पता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, फर्स्ट डिसोसिएशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आएगा √K1 × C, और K1 कितना है 10⁻⁷ और C कितना है 0.1। तो यहाँ से मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴। 10⁻⁴ कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो pH कितनी आ जाएगी, 4। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, KW दैट इज़ 10⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻10। क्लियर है, H प्लस आ गया, OH माइनस आ गया, pH आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है और उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, K1 और K2 का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो K1 किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। K1 किसके बराबर है, 10⁻⁷। HS माइनस मुझे फाइंड आउट करना है, H प्लस कितना है 10⁻⁴, और H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन थी, 0.1। तो यहाँ से हम HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10⁻⁻3, सेम 10⁻⁴। वो तो हमने देखा ही था, जितना H प्लस आता था उतना ही क्या आता था, HS माइनस आता था, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन आएगी। ठीक है, अब K2 की अगर हम बात करें
तो K2 का एक्सप्रेशन क्या है, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो K2 कितना है, 10⁻14। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। H प्लस कितना है, 10⁻4। HS माइनस भी कितना है, 10⁻4। तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻14। क्लियर है। तो देखो मुझे रिएक्शन को लिखना नहीं पड़ा, बस मुझे K1 और K2 एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए और मुझे अजम्पशन को वेरीफाई करना आना चाहिए। तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो समझ में आया किस तरीके से हम वीक पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइन। तो अभी तो हमने डाई बेसिक की बात की थी, सेम तरीके से हम ट्राई बेसिक की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, केस 2। ट्राई बेसिक एसिड, कुछ नया नहीं है इसमें भी, सेम मेथड होगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ट्राई बेसिक एसिड का हम एग्जांपल ले सकते हैं H3PO4। ठीक है, अब सुनो, H3PO4 डिसोशिएट होगा सबसे पहले H2PO4 माइनस प्लस में H प्लस। ठीक है, फिर H2PO4 फर्दर क्या करेगा, H प्लस को रिलीज़ करेगा। तो ये क्या बनाएगा, HPO4 2 माइनस प्लस में H प्लस, एंड देन अगेन HPO4 2 माइनस H प्लस को रिलीज़ करेगा। ये बनाएगा PO4 3 माइनस प्लस में H प्लस। ठीक है, अब भाई हमें रिएक्शन लिखनी है। T बराबर 0 पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, C थी। इक्विलिब्रियम पे क्या लिखेंगे, C माइनस X। तो यहाँ पे X मोल आ गए थे H2PO4 माइनस के, इसमें से फर्दर कितने डिसोशिएट होंगे, Y। तो यहाँ पे HPO4 2 माइनस के इतने आगे Y आ गए, इसमें से फर्दर कितने डिसोशिएट करते, Z। अब टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, H प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z, X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, सेम H2PO4 माइनस इनिशियली X थे, लेकिन अभी X में से Y मोल डिसोशिएट हो गए, तो जितनी यहाँ पर H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी इतनी यहाँ पर होगी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, X माइनस Y। सिमिलरली यहाँ पर HPO4 टू माइनस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, Y माइनस Z है, तो यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, Y माइनस Z। क्लियर है, रिएक्शन लिख ली मैंने। अब क्या करना है, इस रिएक्शन K1 है, K2 है, इसका रिएक्शन K1 होता है 10⁻³ इसका जो K2 होता है वो होता है 10⁻8 एंड जो K3 होता है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻13। तो हम देख सकते हैं यहाँ से, और ये हमने पहले भी बता चुके हैं कि जो K1 इज़ ग्रेटर दैन K2 एंड विच इज़ ग्रेटर दैन K3, दैट मीन्स X इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन Y, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन Z। इसका मतलब मैं X प्लस Y प्लस Z में Y और Z को क्या कर दूंगी, नेगलेक्ट कर दूंगी, क्योंकि X जो है Y से बहुत ज़्यादा और Y Z से बहुत ज़्यादा, दैट मीन्स X इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Z। दैट मीन्स मैं X में Y और Z को ऐड करूँगी तो X में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम Y और Z को नेगलेक्ट कर देंगे, तो ले दे के जो H प्लस आया वो किसके बराबर आया, X के बराबर आया। और X क्या है, जो पहले रिएक्शन से फर्स्ट डिसोसिएशन से जो H प्लस आए थे उसके बराबर है। तो हमने यही कहा था, यही पढ़ा था कि वीक पॉलीप्रोटिक एसिड में जो H प्लस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके कंसिडर करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट डिसोसिएशन के कंसिडर करेंगे। तो ये भी कौन सा केस हो गया, वही उस तरीके का केस हो गया, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है, फाइन। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं Y को नेगलेक्ट कर दूँ, X में से Y को माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं Z को नेगलेक्ट कर देती हूँ Y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं Z को नेगलेक्ट कर देती हूँ Y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे मैं Y को नेगलेक्ट कर देती हूँ X के रिस्पेक्ट में। मैम सब कुछ तो नेगलेक्ट कर रही हूँ। हाँ, अब दूसरी जंक्शन क्या मानी है कि जो फर्स्ट रिएक्शन का अल्फा 1 है वो बहुत कम है किससे, 1 से। ठीक है, अगर वो 1 से बहुत कम होगा दैट मीन्स में C इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन X होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, X को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं, आप फाइंड आउट कर लो। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे पास आई गई थी, कितनी आई थी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, X के बराबर आई थी। ठीक है, और ये सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन की है, तो फर्स्ट रिएक्शन से, अच्छा सुनो इसे छोड़ो, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन का K1 लिखो। K1 किसके बराबर होगा, H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, X, H प्लस की भी कितनी है, X, X स्क्वायर।
H3PO4 की कितनी है C, तो यहाँ से X कितना आ गया √K1 × C, दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यही पढ़ा था हमने किसी वही सेम फॉर्मूला आ गया फिर से। सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट डिसोसिएशन पर डिपेंड कर रहा है। और ऐसा कब होगा, जब K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज वेरी ग्रेटर देन K3 एंड अल्फा 1 इज़ वेरी लेस देन 1। तो यहाँ से मेरा pH का फॉर्मूला आ जाएगा क्या, हाफ इंटू pKa1 माइनस log C। क्लियर है। सिमिलरली हम K2 को लिखेंगे, K2 किसके बराबर आएगा, y इंटू एक्स बाई एक्स, y इंटू एक्स बाई एक्स, तो x कैंसिल, तो K2 आ गया y के बराबर, और y किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, HPO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। सिमिलरली यहाँ पे K3 को लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू जेड बाय वाई। ठीक है, x और y आप ऊपर से निकाल चुके हैं, उसको यहाँ पुट करके आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, z फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस रेशियो को डील करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या था, सिर्फ फर्स्ट डिसोसिएशन के H प्लस को हमें कंसिडर करना था। क्लियर है। तो अब इसी पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अभी देखना है क्वेश्चन में बड़ा मज़ा आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट concentration of H plus, concentration of OH minus, concentration of H2PO4 minus, concentration of HPO4 2 minus and concentration of PO4 3 minus in 0.1 molar H3PO4 solution। K1 K2 K3 गिवन है 10⁻³ K2 गिवन है 10⁻8 एंड K3 गिवन है 10⁻30। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी अजम्पशन जो होती है उनको चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि K1 बहुत ज़्यादा है K2 से, K2 बहुत ज़्यादा है K3 से, तो हमारी ये अजम्पशन तो ठीक है कि X इज़ वेरी ग्रेटर देन Y एंड Y इज़ वेरी ग्रेटर देन Z। तो अजम्पशन ठीक है हमारी। दूसरी अजम्पशन क्या थी कि अल्फा 1 से बहुत ही कम है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। अल्फा 1 किसके बराबर होगा, √K1/C। K1 कितना है 10⁻³ एंड C कितना है 0.1, और यहाँ से मेरा अल्फ़ा आएगा 0.1, लेकिन ये तो 0.05 से कम नहीं है, तो 0.05 से क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स मैं 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं लिख सकती। तो अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम जो फर्स्ट रिएक्शन का K1 लिखेंगे वो किसके बराबर होता है, x² C माइनस एक्स, यही होगा। वहाँ पे हमने बस क्या किया था, x को नेगलेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x² C माइनस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x² इज इक्वल टू K इंटू C माइनस K1 इंटू एक्स। तो यह जाएगा x² प्लस में K1 इंटू एक्स माइनस K1 इंटू C। K1 मेरे पास है 10⁻³ एंड C मेरे पास है 0.1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे, क्योंकि अब हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अल्फ़ा कितना आया 0.1 आया है, कि 0.05 से ज़्यादा है ये। तो अब हम यहाँ पे C माइनस एक्स को अप्रॉक्सीमेटली C नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यही थी। अब यहाँ से x आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x को सॉल्व करेंगे। जस्ट एज्यूम कि जो हमारा जो यहाँ से x आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1 के बराबर आएगा। कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 आएगा। और x अगर मेरा 0.1 आ जाता है तो x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर है। x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया तो pH कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, pH 1 आ गई। pH 1 आ गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कैसे फाइंड आउट करेंगे, KW 10⁻14 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट इज 0.1। तो यहाँ से मेरी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻30। ठीक है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एनायन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अगर मैं H2PO4 माइनस की बात करूँ तो फर्स्ट रिएक्शन से आता है ये एनायन, और हमें पता है ये भी कितना बनता है, x ही बनता है। कितना बनता है, ये भी x ही बनता है। तो जो मेरी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी वही किसके बराबर होगी, H2PO4 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। ठीक है, तो हम बाकी दो एनायन की बात करते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, K2 और K3 का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो अगर हम K2 की बात करें तो K2 किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2 माइनस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2PO4
माइनस, ठीक है। K2 मेरे पास है कितना 10⁻⁻8। HPO4 2- हमें फाइंड आउट करना है। H प्लस कितना आया था 0.1 डिवाइडेड बाय H2PO4- भी कितना था 0.1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मेरी HPO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 10⁻⁸, ठीक है। सिमिलरली हम किसका एक्सप्रेशन लिखेंगे K3 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। K3 में क्या होता है यहाँ पे आएगा PO4 3- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HPO4 2-, ठीक है। अब K3 मुझे पता है कितना है 10⁻13, PO4 3- हमें फाइंड आउट करना है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई थी 0.1 एंड HPO4 2- यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कितना है 10⁻8। तो यहाँ से PO4 2- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी 1321 10⁻20 कितनी आ गई 10⁻20। तो इस तरीके से हम सभी एनायंस की कॉन्सेंट्रेशन और H प्लस रो H में से कॉन्सेंट्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको इससे सॉल्व कराया कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ती है फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। यहाँ पे हमारा अल्फा 0.05 से कम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले हम हमारी दोनों अजम्पशन को चेक करेंगे। फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि K1 बहुत ज़्यादा है K2 से एंड K2 बहुत ज़्यादा है K3 से। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन y एंड y इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन z। देन उसके बाद हम चेक करेंगे अल्फ़ा, हमारा जो फर्स्ट स्टेशन का अल्फ़ा 1 है वो 0.05 से कम है या नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे √K1/c, ठीक है। तो इस तरीके से हम वीक पॉलीप्रोटिक एसिड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सेम हम पॉली एसिडिक बेस जो होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही तरीका है, बस वहाँ पर अब क्या आ जाएगा POH का फॉर्मूला हाफ इंटू PKB1 - log C। यहाँ पे PK1 था तो यहाँ क्या हो जाएगा PKB1 - log C, ठीक है। यहाँ पे हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी OH- की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी OH- की कॉन्सेंट्रेशन √KB1 × C, ठीक है। OH- की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो pH निकालेंगे, POH आ गया तो हम pH भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए इस डेरिवेशन को घर पे सॉल्व कर सकते हैं बेस के लिए, ठीक है। फाइन, एक लास्ट केस मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जेई में आ चुका है ये, ठीक है। मैंने H2S को 0.1 मोलर H2S को मिक्स किया है 0.1 मोलर HCl के साथ। अब हमने क्या किया 0.1 मोलर H2S को मिक्स कर दिया 0.1 मोलर HCl के साथ, ठीक है। तो अब हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है वही H प्लस की और HS- की और S2- की, ठीक है। अब H प्लस की तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि आपको पता है H2S कैसा एसिड है, वीक एसिड है, और एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपको पता है जब भी हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम किसके H प्लस को कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी 0.1, कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो pH कितना आएगा 1। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻14 बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ से OH- की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 10⁻13, ठीक है। तो ये दोनों को तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए हमें रिएक्शंस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगर मुझे एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो सुनो। अच्छा, इसका K1 कितना था 10⁻7, K2 कितना था 10⁻14। तो हमें एनायन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा K1 और K2 का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो K1 किसके बराबर होगा HS- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S, ठीक है। K1 कितना है 10⁻7, HS- हमें फाइंड आउट करना है, H प्लस कितना आया था 0.1, H2S कितना है 0.1, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से HS- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई 10⁻7, ठीक है। सिमिलरली हम फाइंड आउट करेंगे किसकी K2 की अगर हम बात करें तो किसके बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2- इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS-। अब K2 कितना है 10⁻14, सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करनी है। H प्लस की कितनी थी 0.1, यहाँ से हमने फाइंड आउट की। HS- की अभी हमने यहाँ फाइंड आउट की कितनी आई है 10⁻7, ठीक है। यहाँ से सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी 10⁻21,
10⁻20। ठीक है। अब आप मुझसे एक बात यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मैम हमने जो इससे पहले H2S की बात की थी तो वहाँ पे HS- और H+ की कॉन्सेंट्रेशन सेम आती थी, ठीक है, क्योंकि H2S ने उसी HS- को उसी H+ को सेम प्रोपोर्शन में डिसोशिएट किया था। लेकिन यहाँ पे HS- की और H+ की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो H+ हमने कंसिडर किए वो किसके कंसिडर किए हैं? HCl के कंसिडर किए हैं, ना कि H2S के। क्योंकि अब तो मेरे पास H2S से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है मिक्सचर में, दैट इज़ HCl। पहले तो क्या था, HS- से कंपेरिजन में H2S ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लेकिन अब मेरे पास इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, दैट इज़ HCl। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसके H+ को कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेईई में आ चुका है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझ लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम पॉलीप्रोटिक एसिड या बेस की बात करते हैं एंड उनके साथ अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स कर दें तो हम किस तरीके से, या स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर दें तो हम इस तरीके से पीएच को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि H+ से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमारे दोनों अजम्पशंस K1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 एंड K3 जो भी है, ठीक है। दूसरी अजम्पशन क्या थी कि फर्स्ट रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट 0.05 से कम या बराबर है, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? √K1/C से। यहाँ तक क्लियर है? देन अगर हम वीक पॉलीप्रोटिक एसिड या वीक पॉलीप्रोटिक बेस की हम पीएच या पीओएच निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम किसको कंसिडर करते हैं? फर्स्ट रिएक्शन के H+ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और सेम हमारा वीक मोनोप्रोटिक एसिड वाला फॉर्मूला आता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, pKa की जगह pKa1 हो जाता है, ठीक है। पीएच का फॉर्मूला क्या आएगा? ½ × pKa1 - log C। तो आप इजीली बिना कुछ के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दोनों एजम्पशंस को वेरीफाई करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हर केस में, क्योंकि हमने एक केस सॉल्व किया अभी H3PO4 का, उसमें हमने देखा कि अल्फा जो आया था हमारा 0.05 से ज़्यादा था, तो हम हमारे वहाँ पे हमारी एजम्पशन गलत हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और अल्फा वहाँ से एक्स की वैल्यू वहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात थी हमारी एसिड्स और बेस की, जितनी भी बातें थी हमने सब कर ली है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एसिड्स और बेस की बातें ख़त्म होती है। अब हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये दो बातें हमारी बचती है, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे वीक एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करेंगे। किसको मिक्स करेंगे अब हम? वीक एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस को, या फिर वीक बेस को और स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे, या फिर वीक एसिड और वीक बेस को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों के मिक्सचर से क्या बनता है और कैसे हम पीएच को फाइंड आउट करते हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम टाइट्रेशन पढ़ेंगे। टाइट्रेशन में कुछ भी नहीं आनी है, जो अभी हम अभी पढ़ रहे हैं उन्हीं सभी का वहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये सभी केसेस को थोड़ा ढंग से पढ़ लो, फाइन। एंड देन उसके पास एक और टॉपिक बचता है, दैट इज़ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें उसकी भी बात करनी है, तो हम एट द एंड करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो आप प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।